हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने सॉल्ट एनालिसिस के लेक्चर को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कंफर्म करते हैं कि ये जीरो ग्रुप है या फर्स्ट ग्रुप है या सेकंड ग्रुप है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीरो ग्रुप से। इसके पहले अगर आपने हमारा सॉल्ट एनालिसिस का A9 क्लासिफिकेशन और ग्रुप क्लासिफिकेशन और पीपीटी को हम लोग कैसे याद रखते हैं, अगर उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के वीडियो में देख सकते हैं सॉल्ट एनालिसिस में। तो अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं जीरो ग्रुप से। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में अपने पास अमोनियम आयन होता था, अमोनियम आयन होता था। और इसका टेस्ट हम लोग कैसे करते थे? इसको हम लोग रिएक्ट कराते थे NaOH के साथ। इसको किससे रिएक्ट कराते थे? NaOH के साथ। और अपने को क्या मिलता था? अमोनिया गैस मिलता था। तो हमने इसको रिएक्ट करा दिया NH4 प्लस NaOH के प्रेजेंस में, तो अपने पास अमोनिया गैस रिलीज होता था। देखिए, सबसे पहले जब हम केटायन का आइडेंटिफिकेशन कर रहे होंगे केटायन रेडिकल का, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जीरो ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करना है, जीरो ग्रुप का टेस्ट करना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लो NH4 प्लस। और जीरो ग्रुप का टेस्ट ये मैंने आपको पहले भी बताया क्या, कि हम लोग सेपरेट करते हैं क्योंकि इसमें गैस रिलीज होता है, तो इसलिए इसको अलग करेंगे हम लोग। NH4 प्लस मस्ट बी डिटेक्टेड इनिशियली, from separate original solution, not from six group filtrate, not from six group filtrate। मतलब क्या कि अगर आप अमोनिया का टेस्ट कर रहे हो तो आपको उसको अलग से करना है, इन सारे सिक्स ग्रुप, बाकी सिक्स ग्रुप के फिल्ट्रेट के साथ नहीं करना है। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो सिक्स्थ ग्रुप में जो है हम लोग अमोनियम आयन लेते थे, और उसके पहले वाले ग्रुप में हम लोग रिएजेंट के रूप में अमोनियम आयन लेते थे। तो इसलिए कारण से कि वो उसमें भी टेस्ट दे देगा, इसलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अलग से टेस्ट कर लेते हैं। बिकॉज सिक्स्थ ग्रुप filtrate already contain sixth group filtrate already contain अमोनियम आयन। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इसको सेपरेट क्यों किया जाता है, क्योंकि बाकी सारे ग्रुप में अमोनियम आयन, बाकी सारे ग्रुप में से कुछ कुछ ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम आयन पहले से लेते हैं रिएजेंट के रूप में, तो इसीलिए हम उसके साथ नहीं करते। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट हमने कर लिया, यहाँ पे अपने को पता चल गया कि अमोनिया गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? कन्फर्मेटरी टेस्ट में आप क्या करते हैं, अमोनिया गैस जो रिलीज हुआ है उसके साथ उसको रिएक्ट कराते हैं नेस्लर्स रिएजेंट के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है? K2HgIO4, K2, इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। K2HgI4 प्लस KOH प्लस KOH, ये क्या है? नेस्लर्स रिएजेंट। ये क्या है? नेस्लर्स रिएजेंट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट, ठीक है।
जब इसके साथ अमोनियम आयन को रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलन्स बेस का आयोडाइड मिलेगा, मिलन्स बेस का आयोडाइड मिलेगा, जो कि कुछ इस टाइप से होगा, HgNH2, यहाँ पर से फिर से Hg, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये क्या अपने पास इस कॉम्प्लेक्स का केटायनिक पार्ट प्लस I-, ये क्या था, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ये है। तो अपने को ये ध्यान रखना है, क्या जीरो ग्रुप का टेस्ट कैसे किया, सबसे पहले तो सेपरेट किया और फिर क्या किया, सेपरेट कंटेनर, सेपरेट फ्लास्क में लिया और उसको क्या कर लिया, NaOH के साथ ट्रीट करा दिया। अगर अमोनिया गैस रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब अमोनिया है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया, उसको नेस्लर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करा दिया, तो अपने को क्या मिल जाएगा, मिलन्स बेस का आयोडाइड। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करते हैं। किसका टेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट फॉर फर्स्ट ग्रुप, टेस्ट फॉर फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में अपने पास कौन होता था, लेड होगा आगे, कौन होता था, लेड होगा आगे, Pb2 प्लस कॉमा Hg22 प्लस और Ag प्लस। इसको किससे रिएक्ट कराते थे अपन, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराते थे, और अपने पास क्या बन जाता था, PbCl2 और Hg2Cl2 और AgCl। आपको जो सैंपल मिला आपने क्या कर दिया, उसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया, और अगर आपको ये तीनों ही कैसे होता था, वाइट, ये तीनों ही कैसे होते थे, वाइट, ये तीनों ही वाइट होते थे। आपको सैंपल मिला और आपने उसको डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कराया, तो अगर आपने देख लिया क्या कि वाइट PPT आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इन तीनों रेडिकल में से कोई है। अब ये तीनों ही वाइट है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन लेड है कि मरकरी है कि सिल्वर है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट ले लेंगे वाइट PPT का, स्मॉल पार्ट ऑफ वाइट PPT, उसको ले लिया और उसको क्या कर दिया हमने, अमोनिया सॉल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट करा दिया। किसके साथ ट्रीट करा दिया, अमोनिया सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। यहाँ पर भी NH3 ले लिया, इधर भी NH3 ले लिया, तीनों के लिए मैं अलग अलग ले रहा हूँ, NH3 सॉल्यूशन ले लिया, अमोनिया सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, ट्रीट करा देंगे। अगर वाइट PPT बचा रह जाता है, वाइट PPT जो पहले था, वाइट PPT रिमेन, इसका मतलब ये क्या होगा, PbCl2 मीन्स PbCl2। आपने क्या, पहले आपके पास वाइट PPT था, आपने अमोनिया के साथ ट्रीट कराया, अगर वाइट PPT रह गया इसका मतलब क्या है, PbCl2, ठीक है। उसके बाद फिर अगर वाइट PPT रहा नहीं, कैसा हो गया, वाइट PPT डिजॉल्व्स। अगर वाइट PPT क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, तो वो क्या होगा, AgCl, देन इट इज AgCl, देन इट इज AgCl। और क्या हो जाए, अगर वाइट PPT ब्लैक हो जाए, अमोनिया के साथ ट्रीट करने पे वाइट PPT बिकम्स ब्लैक, देन इट इज, तो वो क्या होगा, Hg2Cl2, तो वो क्या होगा, Hg2Cl2। हमने देख लिया क्या, अगर वाइट PPT रह गया तो वो क्या है, लेड वाला क्लोराइड होगा, और अगर वाइट PPT डिजॉल्व हो गया तो इसका मतलब क्या है, AgCl होगा, और अगर वाइट PPT ब्लैक हो गया तो वो क्या होगा, Hg2Cl2। ये ब्लैक कैसे हो गया अमोनिया के साथ ट्रीट करने पे, तो देखिए यहाँ पे ब्लैक कैसे होता है कि आपने ये चीज़ ध्यान देना है, इसमें क्वेश्चन आता है ऐसा, Hg2Cl2 को हम लोग लिखते हैं ऐसे,
HgCl2। यहाँ पे देखो +2 में भी और 0 में भी है मरकरी। इसको हमने किससे ट्रीट करा दिया था? अमोनिया सॉल्यूशन के साथ क्या? तो NH3 सॉल्यूशन के साथ जब ट्रीट कराया तो ये ब्लैक कैसे हो गया? तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या? Hg प्लस NH2 Hg, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा आप ऐसा, ये केटायनिक पार्ट है और यहाँ पे क्या? Cl। तो ये जो Hg होता है ये कैसा होता है? ब्लैक या फिर ग्रे। और ये कैसा होता है? वाइट। ये कैसा होता है? वाइट। दोनों मिला करके ओवरऑल कैसा हो जाते हैं? दोनों जब मिला देंगे हम तो ओवरऑल ये कैसा हो जाता है? ब्लैक। ओवरऑल ये कैसा हो जाता है? ब्लैक। तो कैसे आइडेंटिफाई किया हमने? क्या कर दिया, वो जो स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाइट पीपीटी मिला तो उसको अमोनिया सॉल्यूशन का ट्रीट कर दिया। अगर व्हाइट पीपीटी रह गया तो PbCl2, अगर व्हाइट पीपीटी डिजॉल्व हो गया तो AgCl, और अगर व्हाइट पीपीटी ब्लैक हो गया इसका मतलब क्या हो गया? Hg2Cl2। Hg2Cl2 ब्लैक कैसे हो गया है? तो इस कारण से हुआ है। मैंने आपको यहाँ पर रिएक्शन लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, अपने पास Pb2+ था, Hg22+ था और Ag+ था, तो हम इसका टेस्ट करेंगे फिर से कि और क्या क्या तरीका है इसको टेस्ट करने का। तो इसका टेस्ट मैं एक काम करता हूँ, आपको Lead2+ और Ag+ दोनों का एक साथ टेस्ट कंपेयर कराता हूँ। बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, इसको जो है ना रिएक्ट करवाने वाले हैं हम लोग किसमें, किसके साथ? हर एक एनायन के साथ। इसके सॉल्यूशन को हम किसके साथ रिएक्ट कराने वाले हैं? हर एक एनायन के साथ। तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये जो व्हाइट पीपीटी था PbCl2 का, व्हाइट पीपीटी ऑफ PbCl2 एंड AgCl, दोनों की एक साथ मैं बनाने जा रहा हूँ एक साथ, ताकि आप कंपेयर करते रहो। इज डिजॉल्व्ड इन कंसनट्रेटेड HNO3। ये जो व्हाइट पीपीटी PbCl2 और AgCl का आ रहा था वो कंसनट्रेटेड HNO3 में क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। कंसनट्रेटेड HNO3 में क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है। जबकि Hg2Cl2 वाला डिजॉल्व नहीं होता। वो किस में डिजॉल्व होता है? वो एक्वा रेजियम में डिजॉल्व होता है, जो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो हमने क्या कर लिया, कंसनट्रेटेड HNO3 में डाल करके इसका सॉल्यूशन बना दिया। तो कैसे सॉल्यूशन बनेगा? PbCl2 इसको हमने किस में डाल दिया? कंसनट्रेटेड HNO3। ये कैसा था? वाइट। तो आपके पास क्या बन गया? PbNO3 होल ट्वाइस। ये कैसा होगा? सॉल्यूबल। ठीक है। और अगर सिल्वर वाला रहेगा तो वो भी क्या कर देगा? इसी तरीके का रिएक्शन देगा। यहाँ पे HCl बाहर निकल जा रहा है। बेसिकली क्या बाहर निकल जा रहा है? HCl। और सिल्वर वाला भी क्या होगा? AgCl। वाइट था, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट कर दिया हमने तो क्या बन गया? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। यहाँ पे भी क्या बाहर निकल रहा है? HCl बाहर निकल रहा है। और ये भी कैसा था? वाइट। और ये भी कैसा है? तो अपने पास ये सॉल्युबल मिल गया। ये भी क्या है? सॉल्युबल। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों सॉल्यूशन को, ये जो दोनों सॉल्यूशन मिला है अपने को, इसको ट्रीट करने जा रहे हैं एक एक करके सारे एनायन से। ये सारे एनायन कौन कौन से एनायन है भाई? जो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में एनायन का क्लासिफिकेशन बताया था, डाइल्यूट ग्रुप में आने वाले और कंसनट्रेटेड ग्रुप में आने वाले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बार सारे एनायन को मैं लिख दे रहा हूँ। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ठीक है। उसके बाद फिर सल्फाइड, बाइसल्फाइड। उसके बाद फिर थायोसल्फेट।
उसके बाद फिर सल्फाइड, उसके बाद एसीटेट, फिर नाइट्राइट, फिर हैलाइड। तो हैलाइड के साथ मैं बाद में देख लूँगा। फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया वो बाद में देख लेते हैं, इतना पहले लिखते हैं। और हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक बार लेड को रिएक्ट कराया है, PbNO3 होल्ड पर इसको रिएक्ट करा दिया, और यहाँ पर किसको रिएक्ट करा दिया, AgNO3 को। ठीक है, तो हमने इसको जब रिएक्ट कराया तो क्या मिला, जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, इन सब का कार्बोनेट मिल जाएगा क्या, तो क्या मिल गया अपने को, PbCO3 और Ag2CO3 कार्बोनेट मिल गया। और कार्बोनेट कैसा होता है, वाइट। कार्बोनेट कैसा होता है, वाइट। तो ये भी वाइट है, ये भी वाइट है। ठीक है, कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन है दोनों का। हम क्या करें, बाइकार्बोनेट के साथ। एक चीज़ ध्यान रखना, जितना भी बाइकार्बोनेट या बाइसल्फेट होता है ना, जितनी जिसके भी नाम में बाय आ जाता है वो सब क्या होता है, वाटर सॉल्युबल, एक्सेप्ट सोडियम का बाइकार्बोनेट। जितने भी बाय होते हैं ना, बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम का बाई। जहाँ पे भी सोडियम वाला बाई कर रहा होगा, अब ऐसे याद रखना, क्या बाई को पानी से प्यार होता है क्या, जो अपने घर में बाई वगैरह आती है काम वाम करने के लिए, तो वो पानी वाला काम हम ज़्यादा करते, तो हमने ऐसे याद रखा कि बाई को पानी से प्यार होता है। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी बाई वाले होंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे, एक्सेप्ट सोडियम की बाई, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे नो PPT, क्योंकि सॉल्युबल हो गया तो कोई PPT नहीं, नो PPT, हमने ऐसा लिख लिया। ठीक है, सल्फेट भी मैंने आपको उस टाइम पे बताया था क्या, कि ये भी क्या हो जाएगा, वाइट होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया PbSO3, और ये भी कैसा हो जाएगा, Ag2SO3, दोनों ही क्या होते हैं, वाइट, वाइट। ठीक है, अब ये क्या है, बाय सल्फेट आ गया, तो क्या वाटर सॉल्युबल है क्योंकि बाई है क्या, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, नो PPT, ऐसा लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, थायोसल्फेट है, तो PbH2O3 बन जाएगा क्या, थायोसल्फेट भी वाइट ही होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, PbH2O3 और Ag2H2O3, ये भी कैसा होता है, वाइट, ये भी कैसा होता है, वाइट। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट अपने पास क्या है, एसिड सल्फाइड आयन के साथ ये क्या मिलेगा, PbS मिलेगा क्या, PbS का कैसा होता है, ब्लैक PPT, PbS का PPT कैसा होता है, ब्लैक PPT होता है। और Ag2S, जनरली मैक्सिमम सल्फाइड क्या होते हैं, ब्लैक ही होते हैं, तो ये भी ब्लैक और ये भी ब्लैक, सल्फाइड हो गया अपने पास। अब आते हैं कौन सा, एसीटेट आयन। एसीटेट क्या विनेगर लाइक देता है और ये सॉल्युबल होता है, तो नो PPT, ये भी नो PPT। सॉरी, सिल्वर के साथ ये PPT देता है, सिल्वर के साथ क्या मिल जाएगा आपको, CH3COOAg, और ये कैसा होता है, वाइट, ये कैसा होता है, वाइट। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, नाइट्राइट आयन में ये क्या देता है, नो PPT, और ये क्या देता है, AgNO2 कैसा होता है, वाइट। तो डिफरेंस अपने को दिखा क्या, नाइट्राइट और एसीटेट वाला हम टेस्ट करके इन दोनों को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने को क्या, इतने जगह पे वाइट में भी, सल्फेट में भी वाइट मिल रहा है, थायोसल्फेट में भी वाइट मिल रहा है, क्या कार्बोनेट में भी वाइट मिल रहा है, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये कार्बोनेट वाला है क्या,
कि सल्फाइट वाला है या फिर थायोसल्फाइड वाला है। तो आपको मैंने कार्बोनेट और सल्फाइट इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए पहले लेक्चर में बताया, सॉल्ट एनालिसिस के पहले लेक्चर में, तो वहाँ से आप देख लेना। और उसके बाद फिर क्या, एक जो है रिएक्ट कर जाएगा K2Cr2SO1 के साथ और एक रिएक्ट नहीं करेगा, कार्बोनेट वाला रिएक्ट नहीं करेगा और सल्फेट वाला रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि सल्फेट +4 में तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, सल्फाइड सॉरी, और कार्बोनेट +4 में, कार्बोनेट क्या है पहले से +4 में, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, वो उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये आप पहले लेक्चर में जाकर के देख लेना कि कार्बोनेट और सल्फाइड को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। अब आते हैं सल्फाइड और थायोसल्फाइड को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। सल्फाइड और थायोसल्फाइड को क्या करेंगे, हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बॉयल कर दो। इन दोनों को क्या कर दिया हमने, बॉयल कर दिया। तो बॉयल करने से दोनों क्या हो जाएगा, एक वाइट रह जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। एक वाइट रह जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से PbSO3 और Pb2H2O3 इन दोनों को ही हमने क्या कर दिया है, बॉयल कर दिया। इन दोनों को ही हमने क्या कर दिया, बॉयल कर दिया, बॉयल, ठीक है। तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा इधर वाला और इधर वाला, ये दे देगा PbSO4 और ये क्या दे देगा, ये वाइट आपको दे देगा PbS, ये क्या दे देगा PbS। तो ये PbS कैसा हो जाएगा, ब्लैक, और ये PbSO4 कैसा होगा, वाइट। तो डिस्टिंग्विश कर ले क्या, सल्फाइट और थायोसल्फेट को, कैसे, दोनों को ही बॉयल कर दिया। अगर वाइट रह गया तो सल्फाइट है और अगर ब्लैक हो गया तो फिर थायोसल्फेट है, ठीक है। उसी तरह अब सिल्वर वाले में भी देखते हैं, सिल्वर वाले में क्या होता है। तो सिल्वर वाले में हमने क्या कर लिया, दोनों ही वाइट। अब एक चीज और देखेंगे क्या, कि जो सिल्वर का कार्बोनेट होता है वो वाइट होता है, अगर हम उसको बॉयल कर दें, अगर हम उसको क्या कर दें, बॉयल कर दें, सिल्वर का कार्बोनेट जो है इसको बॉयल करेंगे अपन, सिल्वर का कार्बोनेट को अगर बॉयल करेंगे अपन तो अपने को Ag2O मिलेगा। क्या मिलेगा, Ag2O प्लस CO2। अपने को पता है कार्बोनेट को हीट करते हैं तो CO2 रिलीज होता है, कि कार्बन क्या होगा, रिड्यूस नहीं होगा, कार्बन रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये था। अब इतने सारे एनायन के साथ हमने देख लिया कि कैसे डिस्टिंग्विश करना है। अब कुछ और एनायन बच जाते हैं कंसनट्रेटेड वाले, तो हम क्या करते हैं, उसको उसको देखते हैं एक बार। कंसनट्रेटेड वाले में क्या आता था, हैलोजन आते थे क्या, तो हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं को हैलोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो नीचे मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, क्या, PbNO3 होल ट्वाइस और AgNO3, इन दोनों को रिएक्ट कराना है अपने को किसके साथ, हैलोजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराना है, हैलोजन के साथ रिएक्ट कराना है। तो मैंने क्या, किसके साथ रिएक्ट, F-Cl- ये इधर का है, फिर यहाँ पर Br- I- और CrO4 2-, ठीक है, हैलोजन के साथ रिएक्ट करा दिया। तो ये अपने को पता है, ये क्या बना देगा, PbF2, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करना है, और ये क्या बना देगा, Ag, यहाँ पे क्या आपको कोई PPT नहीं मिलेगा, ये PbF2 बना दिया। यहाँ पे क्या बन गया, PbCl2, ये क्या बन देगा, PbBr2, PbI2 और PbCrO4। यहाँ पे नो PPT। ये कैसा, ये दोनों कैसे होते हैं, वाइट, ये क्या हो गया, वाइट, और ये भी कैसा हो गया, वाइट, ठीक है। ये कैसा होता है, पेल येलो, और ये कैसा होता है, येलो। ये कैसे हम लोग याद रखेंगे, फजांस रूल है।
फजांस रूल, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो कलर क्या होता जाएगा, ज़्यादा डीप होता जाएगा और सॉल्युबिलिटी कम होता जाएगी। और PbCrO4 कैसा होता है, येलो। ठीक है, AgNO3 में यहाँ पे F- के साथ रिएक्ट कराया है तो नो PPT, इसमें AgCl बनेगा। और AgCl का कैसा PPT होता है, वाइट PPT। AgBr सेम कलर होगा, पेल येलो। AgI सेम कलर होगा, येलो। तो यहाँ पे क्या कर लिया, पेल येलो। और ये कैसा है, येलो। और यहाँ पे क्या बनेगा, AgCrO4, सॉरी Ag2CrO4। ये कैसा होता है, रेड। ये कैसा होता है, रेड। ये टेस्ट हो गया। ये ऐसा कलर क्यों हो रहा है, ये हमने ऐसे क्यों लिखा कि ये वाइट है, पेल येलो हो जा रहा है, फिर येलो हो जा रहा है, तो इसको अपने को ध्यान देना है। ये किसके ऊपर बेस्ड कलर है, फजांस रूल के ऊपर बेस्ड है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, फजांस रूल के ऊपर बेस्ड है। क्या, फजांस रूल। केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है क्या, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज तो कलर भी इंक्रीज करेगा, डीप करेगा, और सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसकी, कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये येलो होता है, PbCrO4 कैसा होता है, येलो। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, लेकर पीले, लेकर पीले, पीले। ले मतलब लेड, ले मतलब लेड, कर मतलब क्रोमेट आयन, और ये क्या है, पीले मतलब येलो। और इसको कैसे याद रखना है, सिल कर लाया। इसको कैसे याद रखना है, सिल कर लाया। सिल मतलब सिल्वर, कर मतलब क्रोमेट, लाया मतलब लाल, ऐसे। तो ये हो गया क्या, सिल कर लाया। ये क्या बता रहा है अपने को, सिल्वर, क्रोमियम, और ये रेड। ये क्या बता रहा है, लेड, क्रोमियम, येलो। तो ये था सिल्वर और लेड के सारे एनायन के साथ रिएक्शन। सिल्वर लेड के ये सारे कलर आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है। तो आप फर्स्ट लेक्चर, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट लेक्चर जा करके देखो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब आते हैं क्या, टेस्ट फॉर मरकरी। लेड का कर लिया, सिल्वर का कर लिया, अब मरकरी का टेस्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो मरकरी का टेस्ट कैसे करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, फर्स्ट ग्रुप में मरकरी भी था, टेस्ट फॉर Hg2 2+, Hg2 अपने को पता है Hg2Cl2 जो होता है वो क्या होता है। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, Hg2Cl2, ये कैलोमल है। ये क्या है, कैलोमल। ये किस में टूटेगा, Hg प्लस HgCl2, ये +2 में है और ये 0 में है। ठीक है, ये क्या था, कैलोमल। ठीक है, कैलोमल है। इसको आप ऐसे याद रखना। ये कैसा होता था, Hg0, पहले भी मैंने बताया ये ब्लैक होता था। और HgCl2 क्या होता था, सॉल्युबल होता था। HgCl2 क्या होता था, सॉल्युबल। तो ओवरऑल कैसा कलर हो जाता था, ब्लैक। ओवरऑल कैसा कलर होता था, ब्लैक। Hg2Cl2 ये आपको कैसे याद रखना है, काला मैल, काला मैल। मतलब ओवरऑल ये जो जब टूटेगा तो ये कैसा दे देगा, ब्लैक दे देगा अमोनिया सॉल्यूशन में कलर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, मैंने आपको बताया था क्या, जो मरकरी का सॉल्यूशन होता है वो कंसनट्रेटेड HNO3 में डिजॉल्व नहीं होगा। वो दोनों कंसनट्रेटेड HNO3 में डिजॉल्व हो जाते थे, लेकिन मरकरी वाला डिजॉल्व नहीं होगा। ये किस में डिजॉल्व होता है, एक्वा रेजिया में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट। आप लिख लेना क्या, वाइट पीपीटी ऑफ Hg2Cl2 dissolve in एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया क्या होता है भाई, एक्वारेजिया होता है 3:1 का रेशियो रहता है। 3 पार्ट क्या, 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl
कॉन्क HCl प्लस 1 पार्ट कंसनट्रेटेड HNO3। ये क्या है? एक्वा रेजिया है। ये क्या है? एक्वा रेजिया। ठीक है, dissolve in aqua regia. It does not dissolve in it does not dissolve in concentrated HNO3। ये कंसनट्रेटेड HNO3 में डिजॉल्व नहीं होगा। किस में डिजॉल्व होगा? ये एक्वा रेजिया में डिजॉल्व होगा। ठीक है, एक्वा रेजिया में क्या हो जाता है? 2HgCl2 ये बनाता है। तो हमने यहाँ पे कैसा होगा एक्वा रेजिया में? पहले Hg2Cl2 था। ठीक है, ये किस में रहता है? Hg प्लस HgCl2 अगर अमोनिया सॉल्यूशन में डाले तो। ठीक है, और इसको किससे ट्रीट करा दिया? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया के साथ ट्रीट करा दिया तो अपने पास क्या बन जाएगा? 2HgCl2। 2HgCl2 ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल। ये क्या था? वाइट। इसको किस में डाला? अमोनिया सॉल्यूशन में। तो ये कैसा हो गया? ओवरऑल ब्लैक। और फिर एक्वा रेजिया में डाला तो क्या हो गया? वाटर सॉल्युबल। ये HgCl2 जो बना, इसको हम लोग, इसका एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखना है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये जो HgCl2 बना, इसका क्या करना है अपने को? ये जो HgCl2 बना है, इसका क्या करना है? HgCl2 को हमने 2 एनायन के साथ रिएक्ट कराया। HgCl2 को हमने 2 एनायन के साथ रिएक्ट कराया। यहाँ पे मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। यहाँ पे एक बार इसको सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराया तो H2-, और इसको क्या कर दिया? एक बार टिन के क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दिया SnCl2 के साथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, आप इसको स्टार लगा लेना। SnCl2 के साथ रिएक्ट करा दिया तो सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? HgS। ये सेकंड ग्रुप में हमने टेस्ट देखा है। ठीक है, तो हमने क्या करें? H2S के साथ पास कराते थे एसिडिक मीडियम में। तो ये क्या हो गया? ब्लैक। ये कैसा हो गया? ब्लैक। और ये कैसा होता था? इनसॉल्युबल। ब्लैक PPT बनता था, इनसॉल्युबल इन हॉट एंड डाइल्यूट HNO3। It is soluble in aqua regia but soluble in मरकरी का कंपाउंड है ना, तो एक्वा रेजिया में डिजॉल्व हो जाएगा, बट सॉल्युबल इन एक्वा रेजिया। ये सेकंड ग्रुप में हमने पढ़ा कि HgS जो होता है वो ब्लैक PPT बनाता है। अब ये SnCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये क्या बनता है अपने पास? Hg2Cl2 फिर से आ गया, Hg2Cl2। और Hg2Cl2 कैसा होता है? वाइट। वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी कितने में? +1 में है क्या? किस में? +1 में। यहाँ पे टिन कितने में है? +2 में है। तो अगर इसका मरकरी +2 से +1 में गया तो टिन क्या +2 से +4 में जाएगा क्या? तो प्लस अपने को क्या मिल जाएगा? SnCl4। यहाँ पे क्या है? +4 में है। ठीक है, ये हो गया। इसको हमने किससे रिएक्ट करा दिया? फिर से SnCl2 के साथ रिएक्ट करा दिया। किसके रिएक्ट करा दिया? फिर से SnCl2 के साथ रिएक्ट करा दिया। तो अपने क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ पे मरकरी 0 प्लस SnCl4। SnCl4 यहाँ पे मरकरी कितने में है? मरकरी क्या है? 0 में है। और इसका कलर कैसा होता है? ग्रे या फिर ब्लैक। देखना यहाँ पे क्या हुआ? ये +1 में है और ये क्या? +2 में। तो ये +1 से 0 हुआ और ये +2 से क्या हो गया? +4 हो गया। ठीक है, तो 2 बार रिएक्शन हुआ है। क्या पहले +2 से +1 में लाया, फिर +1 से किस में लाया? 0। तो यहाँ पे क्या था? HgCl2। ठीक है, उसको रिएक्ट कराया तो HgCl2 क्या होता है? सॉल्युबल होता है। तो ये वाइट PPT आया, वाइट PPT से आप क्या फिर से रिएक्ट करा दिया तो क्या हो गया? ग्रे PPT आ गया। तो ये था टेस्ट आपका किसका? फर्स्ट ग्रुप का। किसका टेस्ट था? फर्स्ट ग्रुप का, मरकरी का। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखना आपका कि ये पहले वाटर सॉल्युबल था, SnCl2 के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे मिल गया वाइट प्लस SnCl4, और यहाँ पे फिर से SnCl2 के साथ रिएक्ट करा दिया तो फिर से अब वो क्या हो गया? वाइट वाला ग्रे हो गया प्लस SnCl4। ठीक है, अब आते हैं टेस्ट फॉर सेकेंड ग्रुप। किस पे आते हैं? टेस्ट फॉर
सेकेंड ग्रुप का टेस्ट ज़्यादा आसान नहीं है, सबका कलर अलग अलग था। तो हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं। सेकेंड ग्रुप दो पार्ट में क्लासीफाई था। पहला कौन सा, जिसमें अपने पास था लेड कॉपर होंगे बिगड़े कद्दू, और दूसरा कौन सा था, ऐसे सॉल्यूशन आर्सेनिक का +3+5। तो हम क्या कर रहे हैं, हेडिंग डाल दिया टेस्ट फॉर सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में क्या होते थे, दो पार्ट होते थे, सेकेंड ए सेकेंड बी। इसमें क्या होता था, लेड कॉपर होंगे बिगड़े कद्दू, और ये क्या था ऐसे सॉल्यूशन आर्सेनिक +3+5 SB +3+5 और सन, तो SN +2+4 ये होता था। कैसे याद रखा था हमने, इसको याद रखा था कैसे, लेड कॉपर होंगे बिगड़े कद्दू, लेड, ये आपको मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया, लेड कॉपर होंगे, और इन सब के PPT का कलर भी बताया, लेड कॉपर होगा बिगड़े कद्दू, लेड मतलब लेड, कॉपर मतलब कॉपर, होगा मतलब Hg, बिगड़े मतलब बिस्मथ, कद्दू मतलब कैडमियम। ठीक है, और इसको कैसे याद रखा था, ऐसे सभी सन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं टेस्ट ग्रुप का, जब हमें फर्स्ट ग्रुप से टेस्ट नहीं आया था तो फर्स्ट ग्रुप के फिल्ट्रेट में क्या करते हैं, सेकेंड ग्रुप को पास करते हैं, फर्स्ट ग्रुप से हम पास करते हैं किससे, H2S को। तो ऑन पासिंग कैसे टेस्ट करेंगे, फर्स्ट ग्रुप से अगर अपने को PPT नहीं आया तो हमने क्या लिख दिया, ऑन पासिंग सेकेंड ग्रुप का रिएजेंट क्या था, H2S इन एसिडिक मीडियम, तो H2S इन सेकेंड ग्रुप या फिर फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट, कोई PPT आया ही नहीं। वेरियस कलर सल्फाइड, इन सब का कलर मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था, सल्फाइड PPT फॉर्म। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्या करो, लेक्चर 2 पे जाकर के रेफर करो, लेक्चर 2 किसका, सॉल्ट एनालिसिस का, उसमें दिया हुआ है पूरा कैसे याद रखते हैं। और मैंने बोला भी कि क्वेश्चन आता है हर एक साल JEE एडवांस में 6 या 9 नंबर का, तो आप वहाँ उसको तो पक्का ही याद रखना, उसमें अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे इसका टेस्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं क्या, ऑन पासिंग हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 ऑल PPT डिजॉल्व एक्सेप्ट कौन सा, मरकरी वाला किसमें डिजॉल्व होता है, एक्वारेजिया, मरकरी वाला किसमें डिजॉल्व होता है, एक्वारेजिया। तो हमने क्या कर दिया, हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 पास कर दिया, अगर डिजॉल्व हो गया तो बाकी सारा होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर HGS है भाई। ठीक है, तो अब ये सेकेंड A ग्रुप सेकेंड B ग्रुप कौन सा वाला रेडिकल, ये अपने को कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड A और सेकेंड B के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने यहाँ लिखा, नेक्स्ट अपने पास क्या, डिस्टिंग्विश सेकेंड A एंड सेकेंड B ग्रुप। कैसे, हम क्या करते हैं YAS के साथ ट्रीट कराते हैं, येलो अमोनियम सल्फाइड के साथ।
किसके साथ, येलो अमोनियम सल्फाइड के साथ ट्रीट करा देते हैं। इस जो अपने पास पीपीटी आ गया, तो एक इनसॉल्युबल होता है और एक क्या होता है, सॉल्युबल। तो हमने क्या कर लिया, येलो अमोनियम NH4 होल ट्वाइस SX। ये X जो होगा ये कहाँ से 2 to 5 के बीच में होता है, 2 to 5, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, येलो अमोनियम सल्फाइड एंड सल्फाइड और पॉली अमोनियम सल्फाइड। अगर पॉली ले लिया है, अगर 2 से ज़्यादा ले लिया तो क्या हो जाएगा, पॉली अमोनियम सल्फाइड। पॉली अमोनियम सल्फाइड। देखो सेकंड ए सेकंड बी ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद फिर कलर टेस्ट करना आसान है, क्योंकि सबका पीपीटी का कलर क्या है, अलग अलग है। सबका पीपीटी का कलर क्या है, अलग अलग है। तो हमने क्या कर लिया, अब इसमें जो होगा सेकंड ए वाला, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सेकंड ए ग्रुप इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना, कभी कोई डायरेक्ट आता है। सेकंड ए ग्रुप इनसॉल्युबल इन इसको क्या लिखते हैं हम लोग, YAS। इसको लिखते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड, YAS, इनसॉल्युबल इन YAS। वाइल सेकेंड बी, वाइल सेकेंड बी सॉल्युबल, ठीक है। अगर YAS डाला तो इनसॉल्युबल रह गया तो सेकंड ए वाले में से कोई है, और अगर सॉल्युबल हो गया तो फिर सेकंड बी वाले में से कोई है। फिर सेकंड बी वाला जैसे पता लग गया तो सेकंड बी वाला के ग्रुप का टेस्ट कर दिया। सबका अलग अलग कलर है, आर्सेनिक का अलग है। हाँ, मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था, क्या एस पिलाए सबको ऑरेंज जूस टीना को बाय। तो वहाँ से अपन क्या करेंगे, कलर याद रख लेंगे। उसके लिए सेकंड लेक्चर आप रेफर करो। ये आपको कैसे याद रखना कि सेकंड ग्रुप वाला इनसॉल्युबल और सेकंड बी ग्रुप वाला सॉल्युबल, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इसको कैसे याद रखेंगे, बिगड़े कद्दू वाले हाँ नहीं बोलते, हाँ नहीं बोलते। इसको कैसे, मतलब ये क्या, ये कैसे काम कर, बिगड़े कद्दू मतलब बिस्मथ सीडियस वाला, इसका मतलब सेकंड है। बिस्मथ सीडियस के सेकंड है वाले हाँ मतलब यस, नहीं बोलते मतलब इनसॉल्युबल, लिख ले क्या। तो ये हो गया अपने पास सेकेंड ग्रुप का टेस्ट। तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ग्रुप का टेस्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो हमें बताएं, हम उस पर कोई ना कोई वीडियो लाएंगे। और हाँ, एक ज़रूरी बात और, अगर आपने क्रिप्टन ट्यूटोरियल का फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो आप फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ये पूरा का पूरा फ्री है और सारे क्वेश्चंस IITian द्वारा बनाए गए हैं। ये JEE मेंस के लिए भी है और नीट के लिए भी है। इसके सारे पेपर आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएंगे। ये हमने लास्ट 28 तारीख से ये स्टार्ट किया है। तो और आपको शेड्यूल भी हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मिलेगा या फिर हमारे इंस्टा और FB पेज पे भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाओ। कम्युनिटी पोस्ट मतलब क्या, यूट्यूब पे हमारा जो चैनल का कम्युनिटी ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा। क्रिप्टन ट्यूटोरियल के कम्युनिटी वाले पोजीशन पे चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो
आप उसको रेफ़र करो, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और काफ़ी नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें बताएं, हम उस पर कोई ना कोई वीडियो लेकर के ज़रूर आएंगे। थैंक यू।